एक छोटे से शहर में मनोज अपनी पत्नी रीमा और 2 बच्चों खुशी और करण के साथ रहता था। मनोज का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। रमेश और उसका परिवार नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। रीमा घर की सफाई करने लगती है। बाहर दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। हम क्या खेलें? चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। ठीक है, फिर मैं आंखें बंद करके 10 तक काउंटिंग कर रहा हूँ और तुम जाकर छिप जाओ। खुशी छिपने के लिए बहुत सारी जगह ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट के दरवाजे पर बहुत पुराना जंग लगा हुआ ताला लगा होता है। खुशी उसको थोड़ा जोर लगाकर खींचती है और वो टूट जाता है। फिर खुशी उस बेसमेंट के दरवाजे को खोल देती है। खुशी अंदर जाती है तो देखती है कि बेसमेंट की हालत ऐसी हो रही होती है जैसे वो सदियों से बंद पड़ी है। खुशी को वहाँ एक कोने में एक बच्ची बैठी हुई दिखती है जो रो रही होती है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे? मेरा नाम प्रिया है और मैं यहीं रहती हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है इसलिए मैं रो रही थी। मैं बनूंगी ना तुम्हारी दोस्त, बस अब तुम रोना मत, ठीक है? खुशी बेसमेंट में बैठकर प्रिया की आत्मा से बातें करने लगती है और तभी करण खुशी को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचता है। वहाँ वो देखता है कि खुशी किसी से बातें कर रही है पर उसके सामने तो कोई भी नहीं होता। खुशी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो और अकेले में किससे बातें कर रही हो? करण भैया, इससे मिलो, ये है मेरी दोस्त प्रिया। मैं इसी से बातें कर रही थी। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? यहाँ कोई भी नहीं है। खुशी, मैं बस तुमको ही दिखाई दूंगी क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। करण या किसी और को मैं दिखाई नहीं दूंगी। ओह अच्छा, चलो तो फिर अभी चलती हूँ, पर बाद में फिर से आऊंगी और हम दोनों मिलकर खूब खेलेंगे। ये सब एक्टिंग छोड़ो और चलो जल्दी। करण खुशी को लेकर माँ के पास जाता है। माँ, खुशी नीचे बेसमेंट में अकेले बैठी थी और अपने आप से बातें कर रही थी। ये पागल हो गई है माँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि मैं प्रिया के साथ बातें कर रही थी। बस करो तुम दोनों और चलो टेबल पर जाकर बैठो, मैं अभी खाना लेकर आ रही हूँ। और पापा भी आ गए हैं। सब लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खुशी के साथ वाली चेयर पर वही आत्मा बैठी हुई होती है। रीमा सबकी प्लेट में खाना डालकर देती है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं पर खुशी नहीं खा रही होती। तुम खाना क्यों नहीं खा रही खुशी? क्योंकि प्रिया नहीं खा रही, वो नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो प्रिया खाना क्यों नहीं खा रही? क्योंकि उसे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप भी क्या इसकी बातों में आ रहे हैं या सुबह से ही ऐसे पागलों वाली बातें कर रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ, प्रिया मेरी दोस्त है और वो मुझसे ही बात करती है। अच्छा, तो वो हमसे बात क्यों नहीं करती? क्योंकि उसे आप सब लोग बिल्कुल पसंद नहीं हो। हाँ हाँ, तुम भी ना खुशी सच में पागल हो गई हो। सब लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। खुशी और करण एक ही कमरे में सो रहे होते हैं। आधी रात को खुशी अपने कमरे से उठकर नीचे बेसमेंट में चली जाती है। जब रात को करण की आंख खुलती है तो वो खुशी को कमरे में ना पाकर परेशान हो जाता है। इतनी रात में आखिर ये खुशी कहाँ चली गई? करण बाहर जाकर उसे पूरे घर में ढूंढ लेता है पर उसे खुशी कहीं भी नहीं दिखती। उसके बाद करण अपने मम्मी पापा के कमरे में जाकर उन्हें जगाता है। माँ, पापा, जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा? खुशी कमरे में नहीं है। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया पर वो कहीं भी नहीं है। ये लड़की भी ना, चलो जल्दी चलकर देखते हैं। सब लोग खुशी को ढूंढने लगते हैं पर खुशी कहीं नहीं मिलती। पर अचानक फिर नीचे से 2 लड़कियों के हंसने की आवाजें आती हैं। नीचे चलो, खुशी नीचे है। जल्दी से सब नीचे जाकर देखते हैं तो खुशी बेसमेंट में किसी से हंस हंस कर बातें कर रही होती है। खुशी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अकेली थोड़ी हो माँ, मेरे साथ प्रिया है ना। प्रिया, चलो माँ को बताओ कि तुम ही मुझे जिद करके यहाँ लेकर आई हो। यहाँ कोई भी नहीं है खुशी, और तुम ये बार बार प्रिया का नाम लेना बंद करो। प्रिया नहीं है यहाँ। प्रिया है माँ, वो यही मेरे सामने बैठी है, पर वो आप लोगों को नहीं दिखती क्योंकि उसे आप लोग पसंद नहीं हो। मैंने आपको पहले भी तो बताया था ना। रीमा को खुशी की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो खुशी को खींचते हुए बाहर लेकर आती है और बेसमेंट में ताला लगा देती है। अब जाकर दिखाना तुम मुझे बेसमेंट में, इसकी चाबी अब बस मेरे पास ही रहेगी। कोई फायदा नहीं है माँ ताला लगाने का, प्रिया किसी भी दरवाजे से बाहर आ सकती है। चुपचाप सो जाओ, समझी? देख लूंगी तुम्हारी दोस्त को, अगर बाहर आई तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। ऐसे मत बोलो माँ, वो सुन लेगी
और अगर उसने सुन लिया तो उसे गुस्सा आ जाएगा, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकती है। रीमा वहां से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन जब रीमा छत पर कपड़े सुखा रही होती है तो पीछे से प्रिया उसे जोर से धक्का दे देती है। रीमा चिल्लाती हुई नीचे बगीचे में गिरती है। उसकी चीख सुनकर सब बगीचे में आते हैं तो रीमा वहां बाहर बुरी हालत में पड़ी होती है। रमेश जल्दी से रीमा को उठाकर कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। मुझे किसी ने धक्का दिया था, ऊपर कोई है रमेश। यहाँ तो बस हम लोग ही रहते हैं, कौन धक्का दे सकता है तुम्हें? तुम्हारा पैर शायद कहीं अटक गया होगा और तुम नीचे गिर गई। मुझे पता है ये किसने किया है। किसने? प्रिया ने। आपने उसके बारे में उल्टा बोला था, इसलिए उसने गुस्से में आपको धक्का दे दिया। ये किसने कहा तुम्हें? प्रिया ने, वो अभी आपके पास ही तो खड़ी हुई है। रीमा अपने साइड में देखती है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता, पर जमीन पर उसे एक परछाई दिखती है। अब रीमा समझ जाती है कि खुशी झूठ नहीं बोल रही, बल्कि सच में कोई प्रिया नाम की लड़की है जो बस उसी को दिखाई देती है। रीमा बहुत डर जाती है और उसे खुशी की बहुत चिंता होने लगती है। रात को जब कमरे में रीमा और रमेश होते हैं तो रीमा उसे बताती है, हमारी बेटी खुशी झूठ नहीं बोल रही। इस घर में किसी प्रिया नाम की बच्ची की आत्मा है जो बस खुशी को दिखाई देती है। तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? पहले खुशी और अब तुम भी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ जी, आज मैंने खुद उसकी परछाई देखी है जबकि वहाँ कोई नहीं था। ये तो बहुत चिंता वाली बात है रीमा, हमारी बच्ची एक आत्मा के चक्कर में फंस गई है। हम अब क्या करें? हम तो यहाँ किसी को भी नहीं जानते। आप उस गोपाल को फोन करो ना जो हमें यहाँ लेकर आया था। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो रीमा, इस घर में एक बच्ची की आत्मा भटक रही है। आप अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ। रीमा खुशी को हॉल में लेकर आती है। प्रिया की आत्मा भी खुशी के साथ होती है जो तांत्रिक को साफ दिख रही होती है। कौन है तू? क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ी हुई है? चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। तांत्रिक भभूत निकालकर उस आत्मा पर फेंकता है। प्रिया की आत्मा जोर से चिल्लाती है, मैं इसके शरीर पर अपना कब्जा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक शरीर की जरूरत है। तू इस मासूम बच्ची को छोड़ दे और चली जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। प्रिया की आत्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पूरे घर के सामान और लोगों को हवा में उड़ाने लगती है। प्रिया, प्रिया, ये सब तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, तुम तो मेरी दोस्त हो ना। दोस्त? मैं तो तुम्हें मारकर तुम्हारा शरीर चाहती हूँ, बस तुम मेरी कोई दोस्त नहीं हो। बंद कर दे ये सब और छोड़ दे सबको, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं करूंगी। तांत्रिक उसके ऊपर फिर से भभूत फेंकता है और उसे कुछ देर के लिए शांत कर देता है। उसके बाद वो उसके चारों तरफ गोला बना देता है। मुझे वो बेसमेंट देखना है जहाँ आपकी बेटी खुशी इससे मिला करती है। रमेश तांत्रिक को बेसमेंट में लेकर जाता है। तांत्रिक वहाँ सारा सामान देखने लगता है तो वहाँ उसे एक फोटो एल्बम मिलती है। वो एल्बम प्रिया और उसके परिवार की होती है। फिर तांत्रिक को वहाँ कुछ खिलौने और कपड़े भी मिलते हैं। तांत्रिक सब समझ जाता है और सारी चीज लेकर ऊपर प्रिया के पास जाता है। निकालो मुझे यहाँ से, ये गोला मुझे ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा और इससे निकलते ही मैं सबको मार डालूंगी। पहले ये बता कि इस फोटो में ये तेरे कौन हैं? तेरे माँ बाप? हटाओ इनको यहाँ से, इन्होंने मुझे मार डाला। इन्होंने तुम्हें मारा? तुम्हारी माँ बाप ने? हाँ, मेरे पापा ने मेरी माँ को मार डाला और दूसरी शादी कर ली। मैंने ये सब देख लिया था, इसलिए मेरे पापा और दूसरी माँ ने मुझे हमेशा बेसमेंट में बंद रखा ताकि मैं किसी को ये सच बता ना दूं। वो एक दिन मुझे बेसमेंट में बंद करके घूमने चले गए और इतने दिन भूखी प्यासी उस बेसमेंट में रहने की वजह से मैं मर गई। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम्हारा इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? मुझे एक परिवार चाहिए था, इसलिए मैं खुशी को मारकर हमेशा उसके शरीर में रहना चाहती थी ताकि ये लोग मुझे खुशी समझकर बहुत प्यार करते, जो मुझे कभी नहीं मिला। ये सब गलत है प्रिया, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मार डालूंगी सबको। तांत्रिक के बनाए हुए गोले की शक्ति खत्म हो जाती है और प्रिया की आत्मा बाहर आ जाती है। उसके बाद वो खुशी को मारने ही वाली होती है कि तांत्रिक मंत्र पढ़कर प्रिया के कपड़ों, खिलौनों और फोटो में आग लगा देता है। आग लगते ही प्रिया की आत्मा भी जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है।